इस वक्त की अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, बात करेंगे कांग्रेस की। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के साथ जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, सोनिया गांधी को कमेटी रिपोर्ट दे दी गई है, महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की तरह एक पार्लियामेंट्री बोर्ड स्थापित किए जाने का सुझाव दिया गया है। चुनाव लड़ने की अधिकतम उम्र जो है वो तय करने का सुझाव दिया गया है। युवाओं को मौका देने के लिए 50% टिकट और 45 वर्ष से कम उम्र वालों को ये प्रतिनिधित्व देने का सुझाव दिया गया है और पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवार के लिए बैरियर लगाने का भी सुझाव दिया गया है। तो सुशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशांत, क्या जानकारी, क्या निष्कर्ष निकला है? जो तमाम प्रस्ताव थे, कहां कहां पर मोहर लगी है? देखिए, सीडब्ल्यूसी की बैठक अभी जारी है और मंथन चल रहा है। सोनिया गांधी एक एक करके जो 6 कमेटियों के प्रस्ताव हैं उन पर बातचीत कर रही है और जो खबर निकली है उस बैठक से उसमें कई महत्वपूर्ण इश्यू, खासतौर पे ये कहा जा रहा है, हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है अभी ये कि भाजपा की तर्ज पर एक पार्लियामेंट्री बोर्ड भी जो है वो कांग्रेस अब बना सकती है। अगर ऐसा हुआ तो एक बड़ा बदलाव होगा और खासतौर पे जब हम चर्चा कर रहे हैं कि कई सारे ऐसे मोर्चे जहां पर भाजपा की तर्ज पर काम करने की बात पार्टी नेताओं ने कही, वो शैली अपनाने की बात कही, उस तरह का ढांचा और संगठन खड़ा करने की बात कही। एक बड़ा जो सुझाव आया है वो कि चुनाव लड़ने की एक उम्र जो है वो तय कर दी जाए, क्योंकि पार्टी में कई वरिष्ठ नेता हैं जो लगातार चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव हार रहे हैं। ऐसे में ये उम्र का दायरा क्या हो, 70 साल हो, उससे ज्यादा हो, ये तय किया जाएगा। इसके अलावा एक जो है युवाओं को मौका देने के लिए वो हम बात पहले दिन से कर रहे हैं कि किस तरीके से उनका जो है पार्टी में संगठन और सत्ता में भागीदारी हो और राज्यसभा इलेक्शन के लिए भी ये कहा जा रहा है कि 2 बार जो चुनकर आ गए उनको शायद फिर रेस्ट दिया जाए, उनको आगे मौका नहीं मिले। मेरे साथ और अधिक अपडेट के साथ मनोहर विश्नोई अभी जुड़े हैं। मनोहर, अगर ये सुझाव माने जाते हैं तो बड़े बदलाव होंगे, खासतौर पे अगर ये पार्लियामेंट्री बोर्ड हो या उम्र तय कर दी जाए कि बुजुर्ग नेताओं के लिए कि बहुत हो गया, अब आप पार्टी की सेवा करें। बिल्कुल, आप देखिए कि सोनिया गांधी का जो संबोधन था उसमें यही बात साफ तौर से थी कि आप अब समय आ गया कि पार्टी का कर्ज चुका है। तो कर्ज चुकाने का मतलब ये है कि आप इस उम्र में आप पार्टी की सेवा करें, पार्टी के लिए काम करें और पार्टी के लिए समय दें, न कि आप चुनाव लड़ो या मंत्री बनो या कोई मुख्यमंत्री बनो या कोई और पद पाओ। उससे अच्छा है कि आप पार्टी संगठन में आकर के काम करो, पार्टी के लिए जो है संगठन को मजबूत करो और नीचे तक जिस तरीके से सुझाव आया, आपने बताया कि तमाम जो ये सुझाव है, इसके अलावा एक ये सुझाव है कि बूथ लेवल तक जाना है और भाजपा का मुकाबला करना है, क्योंकि भाजपा रूट लेवल तक पहुंच चुकी है और उनका पन्ना प्रमुख का जो व्यवस्था की हुई है उसके मुकाबले में कांग्रेस का कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो इस तरीके से तमाम चीजें हैं। क्या मनोहर, अगर उम्र तय की जाए तो क्या लगता है कितना बैरियर होगा? 70 साल? देखिए, ये अभी चर्चा का विषय है और इस सीडब्ल्यूसी में भी चर्चा हो सकती है इस पर कि उम्र क्या रखी जाए, क्योंकि भाजपा ने तो 75 साल रख दी, लेकिन कांग्रेस क्या रखे? अगर 75 रखोगे तो कांग्रेस का भी वही होगा कि बीजेपी की नकल कर रहे हैं। तो अभी उस पर चर्चा हो रही है कि कितनी रखी जाए। अगर 70 रखते हैं तो काफी ऐसे नेता है कांग्रेस के जो उस चुनाव लड़ने से उससे बाहर हो जाएंगे, तो वो भी एक कांग्रेस के सामने चुनौती है, तो उनको भी रखना भी जरूरी है। तो वो कैसे तालमेल बिठाते हैं, उम्र क्या रहती है, वो अभी चर्चा के बाद सामने आएगी। बिल्कुल, मेरे साथ सहयोगी शशि मोहन भी हैं। भाजपा की तर्ज पर पार्लियामेंट बोर्ड बनाने की सुझाव जो है वो आया है, अगर ये होता है लागू, कितना प्रभावी रहेगा, कितना कारगर रह सकता है संगठन को मजबूत करने के लिए? देखिए सुशांत, हालांकि हर संगठन की अपनी कार्यशैली होती है, स्ट्रक्चर होता है, लेकिन मुझे लगता है कि जब सीडब्ल्यूसी मौजूद है तो उसके बाद में जब सबसे बड़ी कांग्रेस की कमेटी हो गई, उसके बाद में पार्लियामेंट्री बोर्ड बना करके उसका क्या स्वरूप होगा, ये स्वरूप पहले देखना पड़ेगा। डे टू डे के फैसलों के लिए वो पार्लियामेंट्री बोर्ड काम आ सकता है। हाँ, ये संभव है कि जो फैसले शॉर्ट नोटिस पे करने हैं, जल्दी करने हैं, उसमें कुछ प्रमुख नेताओं को शामिल कर लिया जाए, जिसको पार्लियामेंट्री बोर्ड का स्वरूप दे दिया जाए और फिर वहाँ से जो फैसले करने की रफ्तार है वो बढ़ सकेगी, जल्दी फैसले हो सकेंगे, एग्जीक्यूशन और मॉनिटरिंग रेगुलर हो सकेगी। और एक सवाल ये भी है, जो चर्चा कई तरह की आ रही है, राहुल गांधी मानेंगे नहीं मानेंगे, क्या इनपुट मिल रहा है राहुल गांधी को लेकर? कुछ मानस बना पाए हैं वो अपना पार्टी की कमान संभालने के लिए?
देखिए, राहुल गांधी का जिस तरीके मिजाज है और जिस तरीके से वो जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उस हिसाब से लग रहा है कि राहुल गांधी का जो पूरा ट्रेन से आना, यहाँ पर जो वेलकम करना, ये वो ताजपोशी की तो कोशिश है और राहुल गांधी भी तैयार हो सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी ये भी कह सकते हैं कि मेरे सामने किसी की चुनाव लड़ना हो तो आप चुनाव लड़ सकते हो, कैंडिडेट बन सकते हो, फिर वोटिंग करवाई जा सकती है। लेकिन ऐसी पार्टी में होगा नहीं, क्योंकि कांग्रेस में अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। एक बार हुआ था, वो सबको पता है क्या हुआ। तो लेकिन अभी जो ये राहुल गांधी का जो मिजाज है, उस हिसाब से लग रहा है कि वो अध्यक्ष बनने की ओर आगे हैं, क्योंकि कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बेनेश्वर में उनसे उद्घाटन भी करवा रहे हैं। तो ये जो चीजें जो है साइन और संकेत हैं। एक चीज ये कि जो 6 कमेटियों ने रिपोर्ट सौंपी है, क्या प्रस्तावों में से कुछ ऐसे मुद्दे रिजेक्ट भी हो सकते हैं या एक औपचारिक मोहर है सीडब्ल्यूसी में उस पर लगना? सुशांत जी, देखिए, सीडब्ल्यूसी में वो मुद्दे पहुंचे हैं जिन पर मुहर लगनी है। अब इससे पहले जो चीजें चर्चा हो चुकी है, सब फाइनल जो ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है, रिपोर्ट जो सोनिया गांधी सबमिट करवाई गई, उसमें सारा एडिट कर लिया गया है। अब गुंजाइश बहुत कम है। कोई एक छोटा मोटा बिंदु को लेकर चर्चा हो सकती है, उसमें कुछ संशोधन हो सकता है, लेकिन जो सीडब्ल्यूसी के सामने जो सुझाव पहुंचे, उस पर लगभग मुहर लगना संभव है। बिल्कुल। और सीडब्ल्यूसी की बैठक जो है अभी जारी है, इंतजार है बैठक के खत्म होने का। उसके बाद लंच होगा, फोटो सेशन होगा और 3 बजे के आसपास राहुल गांधी का संबोधन, फिर सोनिया गांधी का संबोधन होगा। और राहुल गांधी के संबोधन पर सबकी नजरें कि राहुल गांधी अपने संबोधन में क्या कहते हैं, किस तरह के संकेत देते हैं पार्टी के भविष्य को लेकर, पार्टी के रोडमैप को लेकर। जी बिल्कुल, इस पर नजर बना के रखिएगा। हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तक की जानकारी के लिए। फिलहाल आगे की खबर का रुख करेंगे।